नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के ही एक नया चैप्टर लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज देखते हैं कि हम वेजेस को यानी अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे काम के आधार पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 6 days। ए कैन do a work in 6 days and and B can do the work in 5 days। ठीक है। The contract for the work is the contract for the work is of rupees 220. How much shall be get if both of them work together? If both of them work together। ठीक है। एक क्वेश्चन है 110, 120 रुपीस, 110 रुपीस, 120 रुपीस, 130 एंड रुपीस 150 एक्सेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और उस पूरे काम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अमाउंट फिक्स किया गया 220 रुपया। तो बताइए बी कितना अमाउंट पाएगा अगर दोनों साथ काम करता है तो, यानी इफ वी गेट्स बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम करता है तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने देखा था टाइम एंड वर्क का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उस हिसाब से भी आप बना सकते हो। इसका मतलब है ए और बी कितने समय लग रहे हैं 6 days और 5 days। ये आपका टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएंगे? एफिशिएंसी रेशियो जो होगा, एफिशिएंसी रेशियो ऑफ व्हाट? एफिशिएंसी रेशियो ऑफ बी क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल से तो 5:6। इसका मतलब है इन दोनों को अगर हम मिला दें 5 और 6 11 यूनिट, दोनों एक दिन में काम करते हैं। तो हाउ मच अमाउंट बी विल गेट एंड हाउ मच अमाउंट ए विल गेट? तो ए कितना पाएगा? ए का रेशियो कितना है? 5/11 इंटू टोटल अमाउंट कितना है? 220 है। इसका मतलब है 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 रुपीस 100, 11 दूनी 22, 5 दूनी 100। बी कितना पाएगा? 100, सॉरी ए पाएगा 100 रुपया। देयरफॉर बी कितना पाएगा? बी विल गेट्स, बी का अमाउंट 6 है, आउट ऑफ 11 इंटू 220 इक्वल टू कट जाएंगे दो बार में एंड 120 रुपया अमाउंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 120 रुपया करेक्ट आंसर है। इसको आप और एक तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं? ये तो एफिशिएंसी की रेशियो के हिसाब से बना दिए। अगर आप बनाना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा दें। ये काफी इजी प्रोसेस था कि एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दीजिए। सपोज ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। इनका एफिशिएंसी रेशियो निकाल दिए, एलसीएम निकालेंगे 6 5 30। ये टोटल यूनिट आपने मान लिया यूनिट में है तो 6 5 5 6 इतना यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो जब भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी एफिशिएंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब है 6 और 5 कितना है? 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 220 रुपया है।
तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 बस 20 रुपया, एक यूनिट का वैल्यू 20 रुपये निकल गया। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ₹100, और इस 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 20 मतलब ₹120। तो आप इस तरह से बना सकते हो एफिशिएंसी के रेशियो को निकालकर। जब भी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे एंड देन आप टोटल अमाउंट से कंपैरिजन कर दें। ठीक है, बिठाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है ए कैन डू अ वर्क इन 10 days with the help of a boy, a man can do a work in 10 days, ठीक है, with the help of a boy, with the help of boy, with the help of a boy, with the help of a boy, he can do the same work in 6 days. He can do the same work in 6 days, ठीक है, 6 days. If they get ₹50 for that work, if they get ₹50 for that work, उसी काम के लिए उसे 50 रुपया मिला, that work, then what is the share of boy, what is the share of boy, क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है आपका 20, 40, 50, 60, ₹20, ₹40, ₹50, ₹60, और क्या है, ₹60, ठीक है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, बोला गया है कि मैन जो है कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, लेकिन with the help of a boy he can do the same work, any man plus boy equals to 6 days। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका एलसीएम निकाल देंगे, 30 यूनिट टोटल मेरे पास काम है। तो अगर 10 दिन में काम करता है 30 यूनिट, तो इसकी एफिशिएंसी कितना आएगी, 3 यूनिट, और मेन कितना यूनिट करेगा, 5 यूनिट। अब बताओ, मेन की एफिशिएंसी तो पता चल गई, मेन की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, ठीक है, पता है। मेन प्लस बॉय की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो गई, बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई। तो अब बताओ, इन दोनों को अगर जोड़ दें 5 यूनिट, इस 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ₹50, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा आपसे, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ₹10, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ₹10। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ दैट बॉय, बॉय का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, तो शेयर ऑफ दैट बॉय कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10, दैट इज ₹20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। इस तरह से आप एफिशिएंसी निकालकर अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लो, फिर देखते हैं, 1 मिनट जल्दी जल्दी उतारो इसको।
sorry. Two men undertake to do a piece of work for rupees 200. ए बी सी, तीन आदमी देख लेते हैं. ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 6 days, 8 days and 12 days. A, B and C. A, B, C can do a work in 6, 8 and 12 days. Can do a work in 6 days, 8 days and 12 days. 8 days and 12 days respectively. Doing that work together they get an amount of rupees 1350. ठीक है. What is the share of B in that amount? What is the share of B in that amount? ऑप्शन क्या क्या है भाई? 350, 400 रुपीस, 350 रुपीस, 400 रुपीस, 450 रुपीस, 475. ये क्वेश्चन है. ABC कैन डू अ वर्क इन 6 days, 8 days and 12 days. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका 6 दिन में काम कर रहा है. बी आपका कितना दिन कर रहा है? 8 दिन में. सी आपका 12 डेज में कर रहा है. इसका काम का एफिशिएंसी निकाल देते हैं. तो 6, 8, 12 का एलसीएम 24, 6 चौके 24 यानी 4 यूनिट, 8 तिया 24 3 यूनिट, 12 दिन 24 यानी 2 यूनिट. तो एफिशिएंसी निकल गई. और इस काम के लिए एफिशिएंसी जब हमने फाइंड कर दिया तो इस काम के लिए हमारे पास कितने अमाउंट है? हमारे पास 1350 है. तो इस अमाउंट में से बी का शेयर कितना होगा? तो आप सबका शेयर अलग अलग निकाल सकते हैं, फिर बी का शेयर भी निकाल सकते हैं. देख लेते हैं. 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 यूनिट. 9 यूनिट का वैल्यू 1350 गिवन है. सिंस देयरफॉर आप निकाल सकते हैं एक यूनिट का वैल्यू. एक यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा? 1350 डिवाइडेड बाय 9. आपसे किसका पूछा है? व्हाट इज द शेयर ऑफ बी. बी का कितना यूनिट है? एफिशिएंसी 3 है. तो देयरफॉर बी विल गेट कितना है? 1350 बटे में 9 गुने, या फिर आप लिख सकते हो 3. बी का यूनिट 3 है. तो 9 एकम 9 बचा 4, 9 पचे 45, 0 15 तिया 45, 450 रुपया. दिस इज ऑप्शन सी इज योर आंसर. आप यहाँ रेशियो नहीं निकालने जाएंगे. A/B/C इक्वल्स टू 4:3:2. फिर उसके बाद ए का शेयर कितना होगा? 4/9. बी का शेयर 3/9. 2 का शेयर 2/9. डायरेक्ट एफिशिएंसी के सम निकालेंगे. 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 1350 दिया हुआ है. तो एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा. तो बी कितना है? बी का एफिशिएंसी 3 है. तो 3 का अमाउंट निकाल देंगे. 450 रुपया बी को उस अमाउंट में से मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बिठा दे.
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टू मैन अंडरटेक टू, सॉरी, ए बी सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर रुपीज 550। ए बी एंड सी, ए बी सी contract a work for rupees 550। 550 थोड़ा अच्छा से लिख दे, गलत हो गया। 550 together A B are supposed to do, together A and B are supposed to do, are supposed to do 7/11 of work, 7/11 of work, ठीक है। How much does she get? How much does she get? ऑप्शन दे दे। 200, 300, 150, 200, 300, 150, 250। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, इस क्वेश्चन को तो आप इजीली बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी अगर ना बने तो फिर आपके लिए तो थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है कंपटीशन। ए बी सी 3 बंदा है, ठीक है, और फ्रैक्शन में दिया हुआ है किसका, ए एंड बी 7/11 पार्ट को कंप्लीट करता है, काम करता है, सपोज टू डू काम करता है 7/11। तो ए नीचे वाला पार्ट तो हम मान लेते हैं टोटल यूनिट है, मान लेते हैं टोटल वर्क है। अच्छा, 11 वर्क में 7 काम तो ए और बी मिलके कर देता है। 11 यूनिट मेरे पास काम है जिसका 7 काम तो बी कितना करता है, सॉरी सी कितना करेगा, सी करेगा 11 में 7 जाएगा, 4 यूनिट काम करेगा सी, यही करेगा ना। अब बोला कॉन्ट्रैक्ट कितना लिया, 550 का, टोटल 11 यूनिट क्या है, 11 का वैल्यू 550 गिवन है, तो देयरफॉर एक का वैल्यू कितना होगा, 50 रुपया। तो सी कितना पाएगा, क्या पूछा, हाउ मच अमाउंट डज सी गेट, देयरफॉर सी विल गेट यानी 50 इंटू कितना है, सी का अमाउंट 4 यानी 200 रुपया। सी को कितना मिलेगा, ऑप्शन ए 200 रुपया मिल जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, 7/11 काम तो ए और बी मिलके कर देता है, बचा हुआ काम सी करेगा। टोटल अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट का 550 रुपया है, तो 11 यूनिट का वैल्यू आपका 550 है, एक यूनिट का वैल्यू आपने निकाल लिया 50 रुपया। तो आपसे पूछा है 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इजीली निकाल लेंगे आप। तो इस तरह से अभी और टिपिकल, अभी इजी लेवल का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, धीरे धीरे टिपिकल लेवल पर हम लोग जाएंगे, टफ लेवल पर जाएंगे, हाई लेवल पर जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक लेवल का ही देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार मैं टिपिकल कंडीशन वाला क्वेश्चन ले आऊं फिर हम लोग सोचते रह जाएंगे कैसे क्या बनाएंगे, धीरे धीरे हम लोग आएंगे। RBS एकेडमी न्यू चैनल है, ठीक है। आप कितना नंबर क्वेश्चन है, 1 2 3 4 बन गए, 5 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है, 2 men undertake to do a piece of work, 2 men undertake to do a piece of work for rupees 200, ठीक है। one alone could do it in 6 days, do it 6 days, do it in 6 days, other
the other in the other in 8 days, 8 days, ठीक है, with the assistance of a boy, with the assistance of a assistance of a boy, they finish it in 3 days. They finish it in three days. ठीक है. How much money should be given to that boy? How much money should be given to that boy? ठीक है. 20 रुपया, 25 रुपया, 45 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 45 रुपया, 65 रुपया. इस तरह से क्वेश्चन है. समटाइम्स क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दे देता है, नन ऑफ दिस. ठीक है. 2 मेन है, मान लेते हैं एक आदमी, 2 मेन, M1 और M2. ठीक है. M1 किसी काम को 6 दिन में करता है, M2 किसी काम को 8 दिन में कर देता है. विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय, यानी M1 प्लस M2 प्लस बॉय कितने दिनों में कर देता है? 3 दिनों में कर देता है. और टोटल अमाउंट, टोटल रुपया जो दिया हुआ है 200 रुपया है. इस 200 रुपया में इस बॉय को कितना मिलेगा, डेड बॉय, ये आपको फाइंड करनी है. तो हमारे पास बॉय को पैसा देने के लिए बॉय का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, क्योंकि बॉय का एफिशिएंसी तो गिवन है नहीं, ना ही डे बताया कि इतना दिन में काम कर रहा है. अगर डे भी बता दिया होता तो हम डे को इन्वर्स करके निकाल देते. अब देखते हैं, सबसे पहले इनका काम निकाल ले, उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लेंगे. तो काम और एफिशिएंसी का मतलब 6, 8, 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 यूनिट. टोटल हम लोग मान लेते हैं इतना काम है. तो एक आदमी अगर 6 दिन में काम करा तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 4 यूनिट काम करेगा. दूसरे आदमी 8 दिन में काम कर रहा तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट करेगा. और मेन एक आदमी, 2 आदमी और लड़के के सही 3 दिन में काम कर रहा तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 8 यूनिट करेगा. इसका मतलब है M1 4 है, M2 3 है, तो दोनों मिलकर 7 कर रहा, तो बॉय कितना करेगा? बॉय की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट. ठीक है. टोटल एफिशिएंसी कितना है भाई? 8, 4, 12, 3, 15. इस 15 यूनिट का वैल्यू गिवन है 200 रुपया. तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू 200 अपॉन में 15. तो आपसे पूछा है कि एक ही यूनिट बॉय को कितना मिलेगा, इसको रिड्यूस कर देंगे. 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, इसका मतलब है 40 अपॉन में 3. ये आना चाहिए. और कुछ दिया मिसिंग है क्या? और कुछ मिसिंग है? पंद्रह यूनिट कहां से निकाल दिए? ओ सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. टोटल तीनों मिलके कितना काम करा? 8 यूनिट. इस 8 यूनिट का वैल्यू गिवन है, 8 यूनिट का वैल्यू 200 है. तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा भैया? 200 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू रुपीज कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 4 8 5 40, यानी 25 रुपया. ऑप्शन बी. यानी इस तरह से आप निकाल सकते हो, उस लड़के को 200 रुपया में से 25 रुपया देना पड़ेगा. ठीक है. एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. राधे राधे. वेजेस ऑफ 45 वुमेन wages of 45 women amount to 2
15,525 रुपीज, 15,525, ठीक है। इन 48 डेज, ये भी सही है, इन 48 डेज, चलो ये भी दे दिया है। हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क, हाउ मैनी मैन मस्ट वर्क, हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क, हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क 16 days to receive 16 days to to receive 5,750 रुपया, 5,750 रुपया, 5,750 रुपया द डेली वेजेस ऑफ, ठीक है, द डेली wages of the daily wages of a man being double of those of a woman, those of a वुमेन, अब वुमेन तो एक ही रहेगा, तो ए एन होगा, ठीक है। इतना दे दिया है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दे रहा है 25 आदमी, 30 आदमी, 35 आदमी, 40 आदमी, 25 मैन, 30 मैन, 35 मैन, 40 मैन, यही है। और क्या है, 40 मैन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि पढ़ने में ज़्यादा है, दिख रहा है टिपिकल, लेकिन उतना टिपिकल है नहीं, कैलकुलेटिव है, अमाउंट ज़्यादा है, तो रिड्यूस करने में थोड़े से सेकेंड जाएंगे। जैसे बोला गया है कि वेजेस ऑफ 45 वुमेन अमाउंट टू 15,525 इन 48 डेज, इसका मतलब है, क्या बोल रहा है, 45 वुमेन 48 दिन में कितना अमाउंट लेती है, 15,525 रुपया, ठीक है, इतना बोल दिया। अब बोला है कि कितने आदमी को काम में लगाए कि 16 दिन में वो 5,750 रुपया ले, नंबर ऑफ मैन पूछा है, तो ठीक है। लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, द डेली वेजेस ऑफ अ मैन बीइंग डबल ऑफ दोज ऑफ वुमेन, ये गिवन है, सॉरी, यानी एक आदमी की सैलरी जो होगी महिला की सैलरी से दोगुना होगी, तभी जाके बोला है, वही स्टेटमेंट बोला है, और दोगुना होगी, एक कंडीशन दे दिया है मेरे पास। तो सबसे पहले एक आदमी की सैलरी जो होगी महिला की सैलरी से ज्यादा होगी, इसका मतलब है एक आदमी का सैलरी पहले निकाल ले, एक आदमी का सैलरी निकालने के लिए मुझे एक महिला का सैलरी निकालना पड़ेगा, एक महिला को एक दिन में कितना रुपया मिलता है, तो ठीक है। तो 45 वुमेन, यानी एक वुमेन को कितना रुपया मिलेगा, तो 15,525 को डिवाइड करेंगे 45 इंटू 48, इसको आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करिए, कितना आ रहा देखिए, रिड्यूस करिए, 16 बट्टो 5 से काटे, 5 नवा 45, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 0 बचे 25, फिर 9 से कटेगा, 9 तिया 27, बच्चा 4, 9 चौक 36 कट जाएगा, 9 से, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 31 4, 9 चौक 36, 4, 9 पचे 45, अब कटेगा क्या, 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 16, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यानी ये आ जाएगा 115 अपॉन में 16, ये इतना रुपया एक महिला का निकल जाएगा। इसको रिड्यूस कर देखते हैं, ठीक है। रिड्यूस करने का मतलब है
तो आप इसको साफ साफ रिड्यूस कर देंगे, तो आपको क्या बोला है, अ मैन बीइंग डबल, तो एक आदमी का कितना हो जाएगा, एक आदमी का हो जाएगा, एक महिला का कितना है, इतना इंटू टू, यही हो जाएगा, इंटू टू। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो रुपीस कितना हो जाएगा, 115 अपॉन में 8, 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। यहां तक समझ में आया, एक आदमी का सैलरी मिल गया। अब बोला है एक आदमी का सैलरी एक दिन का इतना है, तो कितना दिन काम करना है, 16 दिन, 16 दिन का सैलरी निकाल ले। तो 16 दिन का सैलरी निकालने के लिए इसको मिटा दे, तो 16 दिन का सैलरी एक कितने आदमी चाहिए, तो टोटल अमाउंट कितना है, 5,750 रुपया। तो इसको डिवाइड कर देंगे 16 से, इंटू करेंगे, कितना है 115 बटा में 8, यही कर दे, तो रिड्यूस कर दे, तो एम इक्वल टू कितना लग जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से 14, 2 5 10, 5, कितने हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में कितने हैं, इतने आना चाहिए, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 25, बचा कितना 3, 5 7 35, 5 25, अब कटेगा क्या 23, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 575 अपॉन में 23, इसको डिवाइड करते हैं, 23 से 575 में, 23 दूनी 46, 7 में 6 गया, 1 1 5, 23 25 15 15 10 1 11, मतलब 25 बार में कट जाएगा। तो देयरफॉर कितने आदमी बन जाएंगे, लगेंगे 25 आदमी लगेंगे, 25 ऑप्शन में 25 मेन एक्स्ट्रा मेरे पास लगेंगे। जल्दी जल्दी नोट करो, पे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सैलरी और वर्क एंड बेजेस आपको समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी वर्क एंड बेजेस पर और भी वीडियो हम लोग बनाएंगे और आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे। आज के लिए यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से वीडियो को बना सके, आप तक पहुंचा सके। थैंक यू।